नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सोचा था कल वीडियो बनाएंगे, पर कुछ कमेंट्स भी आए, इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए। एक साहब ने कहा, रिजवान भाई आई एम सॉरी, इस बार मैं आपसे एग्री नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं आपको एग्री करने के लिए वीडियो बनाता ही नहीं हूँ मेरे भाई। एक साहब का आया कि सर्जिकल स्ट्राइक 3 कब होगी। इन मैडम का आया कि क्या आप पाकिस्तान को इस घटना के लिए दोषी नहीं मानते हैं। वो इस मारे इन्होंने कहा क्योंकि मैंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में नहीं, यानी बॉर्डर पार नहीं, बॉर्डर के अंदर होनी चाहिए। तो इनको इतनी इनमें कॉमन सेंस होगी, इनको लगा कि मैं पाकिस्तान को इसका दोषी नहीं मानता हूँ। बात नहीं समझ पाई मेरी, आसान भाषा में। और हाँ, इससे पहले आगे बढ़ूं ये भी बता दूं, अभी कुछ थंबनेल बड़े खतरनाक खतरनाक आने वाले हैं। इस तरह से जैसे डोभाल ने रचा पाकिस्तान का चक्रव्यूह, या इस तरह से कि अब होंगे 4 टुकड़े, या इस तरह से कि मोदी ने दी फौज को खुली छूट, या इस तरह से कि होने वाला है कुछ भयंकर, है ना। इस तरह से भी थंबनेल आने वाले हैं, वो इस प्रोग्राम के बाद में देख लेना। वो भी अच्छे अच्छे चलेंगे, और इस तरह से थंबनेल जो होते हैं वो खटाखट 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 होता है उसमें। अब सब डोभाल साहब के रिश्तेदार बनने जा रहे हैं थोड़ी देर में। अफसोस मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है यार। तो ये आप बाद में देख लेना, इस तरह के जो थंबनेल आएंगे। पहले ये वीडियो देखता जाओ, जरा सच से रूबरू करा दूंगा आप लोगों को, कड़वे सच से। आज आप लोगों को 2 मार्च 2019 का एक अपना वीडियो दिखाता हूं। बड़ा अकाउंटेबल हूं मैं आप लोगों की तरफ, हवाई फायरिंग नहीं करता हूं मैं। पहले 2 मार्च 2019 का वीडियो देखिए। तो इस संदर्भ में मैं किसी भी डिबेट में नहीं जा रहा था। मैं 6-7 दिन डिबेट से दूर रहा हूं। उसी दिन से सब एक्सपर्ट्स बन गए, टेरर के, फौज के, आरडीएक्स के, सब बकवासें शुरू हो गई। फिर 13 दिन बाद हमारी वायुसेना ने सन 71 के बाद पाकिस्तान के अंदर घुस के एक आक्रमण किया। जो लोग कह रहे थे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े 4 कर दो, लाहौर में झंडा लगा दो, बलूचिस्तान अलग कर दो, 5 मिनट के अंदर हैशटैग ब्रिंग बैक अभिनंदन शुरू कर देते हैं आप लोग। ब्रिंग बैक अभिनंदन क्या सोच के कह रहे थे पाकिस्तान के टुकड़े 4 कर दो? हमें खरोच ही नहीं आएगी, वो सारे बोल्ड हो जाएंगे, उनके सारे विकेट गिर जाएंगे, ये सोचा था आप लोगों ने। और फिर आप लोग दम भरते हैं कि टुकड़े 4 कर दो, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहिए। अरे भाई, देश अपने आप को मेंटली वॉर के लिए प्रिपेयर करे। अगर आप अपने आप को, चाइनीज प्रोवर्ब है, व्हेन यू गो आउट फॉर रिवेंज डिग 2 ग्रेव्स, वन फॉर द एनिमी एंड वन फॉर योरसेल्फ। आपको बड़ी खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया, ठीक? मीडिया ने या आपने, मैं अपनी बात इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आप जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 7 दिन चुप रहा। मैं एक डिबेट में नहीं गया, चाहता 10 में जाता। मैंने एक ट्वीट नहीं किया, मैंने मुंह पे ताला लगा दिया। सवाल यह है कि मीडिया और आपने क्या नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दिया? तो 14 फरवरी के बाद 27 फरवरी तक इस देश में एक माहौल था, 4 टुकड़े 4 टुकड़े, आर पार की लड़ाई, 4 टुकड़े आर पार की लड़ाई, 4 टुकड़े 4 टुकड़े 4 टुकड़े, आर पार की लड़ाई, 4 टुकड़े। तो रिजवान अहमद तब कह रहा था, यार तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, तुम लोग नहीं समझते हो, बचपना है तुम में, तुम स्टूडियो के योद्धा, स्टूडियो के शेर हो। हम बहुत चीजों के बहुत शेड समझते हैं। तब 19 की बता रहा हूं, 19 की, या अभी की नहीं बता रहा हूं। और मुझसे कहने वालों की, मेरे साथियों, ये आज आपसे एग्री नहीं कर रहा है, आज तो साहब XYZ सही है, तो वक्त बता देगा। मेरी गवाही तो वक्त देता है, वक्त बता देगा आपको। तो 2019 में, तो जब ये पूरे देश में माहौल था आर पार, तो मैंने 7 दिन कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। मैंने कहा था इस मुद्दे पर मैं नहीं बोलूंगा, और देश में यही माहौल चल रहा था। और इधर अभिनंदन का पैराशूट पाकिस्तान में गिरता है। अभिनंदन की एक वीडियो आती है जिसमें उसके खून निकल रहा है और लोगों ने उसको पकड़ रखा है, आप लोगों को याद होगा। तो लोग कह रहे हैं हैशटैग ब्रिंग बैक अभिनंदन, ब्रिंग बैक अभिनंदन, ब्रिंग बैक अभिनंदन। अब मोदी जी कह रहे हैं, यार ये तो अभी 14 दिन में बवाल मचाए हुए थे कि पाकिस्तान के टुकड़े 4 कर दो, आर पार की लड़ाई लड़ लो, घुस जाओ पाकिस्तान के अंदर, बस अब तो
उसको टेनिस कोर्ट, फुटबॉल फील्ड बना दो। और इधर अभिनंदन गिरा नहीं और इधर ब्रिंग बैक अभिनंदन। अब सरकार क्या करे? सरकार ने कहा जंग गई ऐसी की तैसी, तेल लेने। तेल भाई उम्मीद क्या होती है? हमने स्ट्राइक किया, फिर उन्होंने स्ट्राइक किया, फिर हमने स्ट्राइक किया, यही होती है ना। यहां पर कैंपेन शुरू हो गया ब्रिंग बैक अभिनंदन। समझाना चाह रहा हूं कि पहले ये ना स्टूडियो में बैठ के और कमेंट में बैठ के ना ये हवाई जुमले फेंकना बड़ा आसान होता है। जंग आर पार कर लो, ये कर लो। अभी पूरा वीडियो सुनकर जाना, पूरा वीडियो सुनकर जाना अभी, है ना, पूरा आराम से, अभी डिसकंटिन्यू ना कर देना। तो साहब फिर लोगों ने कहा अब क्या करें साहब, अभिनंदन तो फिर वापस आ गया, मामला खत्म हो गया, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हमने वहां मारने वालों को उंगलियों में गिन लिया और हम खुश हो गए। तो जब अभिनंदन वापस आया, कड़वी बात सुन के जाना पूरी, तो हमने कहा यार अभिनंदन की वापसी को ही एक जीत का ऐलान बना दो, अभिनंदन की वापसी ही को वाह 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 कर दो। बस अभिनंदन जैसी वापस आया, सबने कहा विक्ट्री 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 हो गया। अरे थर थर कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा जल्दी अभिनंदन को लौटा दो। अरे क्यों मांगा तुमने अभिनंदन? लड़ाई बढ़ाते ना, आर पार की लड़ते ना, 4 टुकड़े करते ना पाकिस्तान के, क्यों नहीं किए? क्यों मांगा अभिनंदन को? अरे जब सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे आर्मी तो तैयार थी आर पार करने के लिए। मैं उनसे बात कर रहा हूं स्टूडियो के शेरों से और सोशल मीडिया के शेरों से, उनसे उनको मुखातिब हूं मैं, आर्मी और मोदी जी को मुखातिब नहीं हूं। यहां पर कंफ्यूज मत होना। तो भैया जब तुम 14 दिन कह रहे थे आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई, तो ये हैशटैग ब्रिंग बैक अभिनंदन इसमें कहां से आ गया भाई? अरे कर देते 2000 अभिनंदन कुर्बान, आर्मी तो तैयार रहती है। और मैंने तब भी बोला था, आपने कहा मोदी जी आर्मी को फ्री हैंड दे दो, मोदी जी आर्मी को फ्री हैंड दे दो, मोदी जी ने कहा लो दे दिया। फिर आपने मोदी जी से कहा अभिनंदन को कब वापस लेके आ रहे हो? तो तब मैंने लड़ताड़ा था, 2019 की बात दिखा रहा हूं आज, कि यार अजीब तुम लोग हो, मोदी को कहते हो फ्री हैंड दे दिया, फिर कहते हो कि आर्मी को फ्री हैंड दे दो, मोदी ने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया। पर तुमने क्या मोदी को फ्री हैंड दिया? तुमने मोदी की ऐसी की तैसी कर दी थी 2019 में, मालूम है? मालूम है या नहीं मालूम है? ऐसी ही तुम आज भी कर दोगे अगर मोदी पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के लिए जाएगा। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करो, तो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे यार कोई फाइटर प्लेन हमारा गिर गया और वहां पर 2 या 1 पायलट गिर गए, तो फिर यहां हैशटैग शुरू हो जाएगा ब्रिंग बैक अभिनंदन, ब्रिंग बैक राजेंद्र, ब्रिंग बैक कुलविंदर, यहां पे ये शुरू हो जाएगा मेरे भाई। तो जंग के लिए देशों को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। स्टूडियो के कैमरा के सामने योद्धा बनने से कुछ नहीं होता है। आई बात समझ में? और पहली चीज, दूसरी चीज, बांग्लादेश के हिंदुओं को भूल गए एकदम से। अभी तो 4 महीना पहले यार कुछ लोग अपने कंटेंट में बांग्लादेश के भी 2 शायद टुकड़े कर रहे थे, काट के अलग देश बना रहे थे, कुछ इधर काट रहे थे, कुछ उधर काट रहे थे, फौज को अंदर घुसेड़ रहे थे। वो भूल गए आप लोग, भूल गए। बुरे लगेगी ना मेरी बात, लगे मेरी बात बुरी है तो वो भूल गए। अब आप फिर बंगाल को भी भूल गए, अब आप फिलहाल वेस्ट बंगाल भी भूले होंगे, अभी आपको सिर्फ पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। अरे यार पहले बंगाल देख लो भाई, हैं? पहले बांग्लादेश देख लो भाई। जो लोग वहां पे इंडियन आर्मी को अंदर भेज रहे थे, और रिजवान अहमद कह रहा था भैया कुछ नहीं होगा, ये कंटेंट बना रहे हैं व्यूज के लिए, हैं? और स्टूडियो के शेर सब बका रहे हैं, कुछ नहीं होने जा रहा वहां पे। मैंने बोला था ना झुका दो, मार दो, ये कर देंगे, कान पकड़ देंगे, ये कर देंगे। क्या हुआ? कितनों के कान पकड़े? अब आपको कंटेंट मिल गया साहब, अब वो ही सारी बातें भूलो। इस तरह देश वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। जब अटल जी के टाइम पर कांधार हुआ था, तो जो लोग अंदर बैठे थे, और हाँ एक बात और बता दूं, अभिनंदन की फैमिली ने कहा था ब्रिंग बैक अभिनंदन, नहीं, उसकी 2 फैमिली थी, मैंने तब भी बोला था। आर्मी ने कहा था नहीं, आप मचलने लगे थे ब्रिंग बैक अभिनंदन, ब्रिंग बैक अभिनंदन। और जब अभिनंदन वापस आ गया, आपने कहा इसी वापसी को भी जीत का सेहरा बता दो और कह दो बस गेम खत्म हो गया। जब कांधार हुआ था ना, तो जो अंदर लोग बैठे हुए थे वो बहादुर थे, ठीक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? परिवार घुसे। जसवंत सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, कहा लाओ वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। और यही जब अभी इजराइल में हुआ, तो कम से कम 3-4 महीने बाद पहली रैली निकली थी इजराइल में कि हमारे हॉस्टेजेस को वापस लाओ।
7 अक्टूबर के बाद शायद वो न्यूज मैंने बहुत कवर करी थी, नेक्स्ट ईयर आ गया था, तब फरवरी में शायद पहली रैली निकली थी। हमारी तो यार 4 घंटे बाद रैली निकल गई थी दिल्ली में कि जो कांधार में गए हैं उनको वापस लेके आओ, और दबाव बना दिया था सरकार पर। और ऐसे ही आपने मोदी पर 2019 में दबाव बना दिया था स्टूडियो के शेरों ने, और आपने वॉर विद पाकिस्तान, वॉर विद पाकिस्तान। नहीं बात समझ में? अरे यार हमें कड़वा ना बुलवाया करो, हैं? अभी तुम्हारा, अच्छा मैं ऐसा पता है क्यों बोल रहा हूं, तुम्हारा कोहली, पता है क्यों बोल रहा हूं? अभी करीबन 1.5 महीना पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा था मैं नफरत करता हूं विराट कोहली से, मैंने कहा चिढ़ता हूं मैं उससे। क्यों? मैंने कहा जब तक उसका सगा नहीं मरेगा ना, तब तक वो किसी के पाकिस्तानी के जूते के फीते बांधना नहीं बंद करेंगे ये लोग फील्ड में। ये मैंने बोली है बात, बोली है। और अगर बॉयकॉट किया है वतन परस्ती के नाम पर क्रिकेट का, तो फिर ठोक के किया है। इस टाइम मुझे इंडियन क्रिकेट टीम का यही नहीं पता है कि कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है। अरे वॉर करने वालों, कल आईपीएल होगा तो जाके बैठ के वहां देखते नजर आओगे यार, 72 घंटे में भूल जाओगे इस किस्से को। यार हमसे कड़वी बातें ना बुलवाया करो, जब हम कड़वा बोलने पर आते हैं ना तो हम छींचा लीदर कर देते हैं, बिल्कुल तार कर देते हैं किसी चीज को। आई बात समझ में? अभी विराट कोहली फीता बांधता नजर आएगा इन द नेम ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो जो सामने जिसका फीता बांधा जा रहा है ना, वो चांद तारा हरे पे लगा है, और इन लोगों को भी चांद तारा, हरा चांद तारा ने तैयार करके मारने के लिए भेजा था। पुलवामा में भी भेजा था, उरी में भी भेजा था, रईसी में भी भेजा था, और तुम यार उनके फीते बांधते हो। और रिजवान कहता है जंग नहीं हो सकती, तो कहते हो रिजवान भैया आज आपकी बात से संतुष्ट नहीं है, हम तो वहां ज्यादा संतुष्ट हैं जहां जंग के बारे में कहा जा रहा है। तो भैया कर लो ना जंग, पहले बांग्लादेश के 4 टुकड़े कर देते हैं, ठीक, उसके बाद पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे। तैयार हो, मेंटली तैयार हो, पॉलिटिकली तैयार हो, सोशली तैयार हो, सब तैयार नहीं है। हमारी आर्मी तैयार है। अरे आर्मी सिर्फ अपने हथियारों से नहीं लड़ती है, आर्मी के पीछे पूरी देश की 140 करोड़ लोगों की शक्ति लगती है मेरे भाई। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा समझ लो। और मुझे टोकने वालों कि नहीं रिजवान भाई आज आपकी बात है, एक काम करो भैया, मुंह से बोली बात तो खत्म नहीं होती ना, मुंह से बोली बात तो खत्म नहीं होती, तो जाके किसी से पूछ लो कि भैया जो बांग्लादेश में आप समाधान बता रहे थे कि कूट दो, फौज घुसेड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, वो क्या हुआ भैया, उसका क्या हुआ? हम आपकी बात ये वाली कैसे माने जब हम वो नहीं मान, जब आप वहां आपकी बात सही साबित नहीं हुआ, बस फौज घुसने वाली, अब टैंक लग गए। यार वो पुराने दौर थे। 2 मिनट में मोदी की वाह करने लगते हो, 2 मिनट में मोदी की थू करने लगते हो, 2 मिनट में कहने लगते हो मोदी मुड्डा हो गया है, 2 मिनट में कहने लगते हो मोदी शेर है। ना मैं कहता हूं बुड्ढा हो गया है, ना मैं कहता हूं शेर है, ना मैं करता हूं मोदी बाबा, ना मैं करता हूं मोदी थू। लॉजिकली जितना मुझे वो नेता, वो लीडर सही लगता है उतना सम्मान से बात करता हूं। जहां आलोचना करनी होती है वहां आलोचना करता हूं। और इसी नरेंद्र मोदी ने जब कश्मीर का चुनाव कामयाबी से कराया तो वाह 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 मोदी, पहलगाम हो गया, थू थू मोदी बुड्ढा हो गया है, भगाओ इसको, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये कोई लॉयल्टी होती है देश के लिए और अपने लीडर के लिए जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है? शर्म आनी चाहिए कि मैं आज आप लोगों को, आप में से कुछ लोगों को, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये वाली बात बता रहा हूं। वाह 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 थू। इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन कराए तो जूते खाए, इलेक्शन ना कराए तो जूते खाए। लाल चौक पे तिरंगा लहराया गया तो वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी। लाल चौक पे हैंड ग्रेनेड गिर गया तो थू मोदी, मोदी बुड्ढा हो गया है। भैया आप हमसे एग्री ना ही करो तो ठीक है आप हमसे ना ही एग्री करो तो ठीक है, आप हमसे नाराज हो जाओ, आप हमें छोड़ के चले जाओ, आप हमें छोड़ के चले जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ये बहुत झेल चुके हैं। अरे पुराने लोगों को याद होगा जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ था, तब तो मैं सोशल मीडिया पे बड़ा नया था, मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बड़ा ट्रोल, बड़ा अटैक, बड़ा ये, बड़ा वो, सामने है क्या हुआ। तो आज जो आप मुझसे एग्री नहीं करना है बिल्कुल ना करिए, मैं तो कहता हूं छोड़ के चले जाइए, लेकिन पलट के तब जरूर आना जब तुम याद करोगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कि रिजवान ने जो बोला था सही है। बताऊं आप लोग का, अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, मान लो कुछ हो जाए, मोदी हमारे शेर हैं, मोदी शेर हैं, मैं तब भी उन्हें शेर नहीं कहूंगा, मैं अब भी उन्हें बुड्ढा नहीं कहूंगा। दोनों तरफ बीच का अपना रास्ता लेके लॉजिक और सत्य के आधार पर और अपने कन्विक्शन के आधार पर बोलता रहूंगा, और वक्त मेरी गवाही देता रहेगा। और चलते चलते बता दूं, नोट कर लो,
एड़ियां वहीं रगड़ो, पानी वहीं से निकलेगा। कुआं वहीं खोदो, पानी वहीं से निकलेगा। जब तक ये तीसरी उंगली नहीं काटोगे, जो देश के अंदर इन लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है, इनके साथ जो सहानुभूति रखती है, वहां तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जो इनके साथ इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है, इनके लिए यहां पर कश्मीर की बात कर रहा हूं बिकॉज जो कंटेक्स्ट है वो कश्मीर का है, जो इनके लिए वहां पर माहौल बनाती है, जब तक इस उंगली को तोड़ोगे नहीं, दोपहर में बोल दिया था तोड़ोगे, जब तक इसको काटोगे नहीं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इस उंगली काटने के चक्कर में कुछ अगर बेगुनाह जाते हैं तो जाएं, बेगुनाह जाते हैं तो जाएं, लेकिन कोई गुनहगार जिसको सिस्टम पर यकीन हो कि इसने देश के खिलाफ, ये देश का लहू बहाने की साजिश में ये शामिल है, उसकी तीसरी कड़ी काट के उखाड़ के उसे आजादी, उसे मुक्ति दे दो। जिस दिन तुमने ये मुक्ति और आजादी देनी शुरू कर दी, इसका समाधान निकलने लगेगा। थंबनेल बनाने से, चार टुकड़े की बकवास करने से, आर पार की बकवास करने से कुछ नहीं होगा। यकीन करो मेरी बात का। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।